जाहिलों से एराज़ करना, और देखते हैं कुरान पाक की आयत इस बारे में क्या कहती हैं। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल क़ादिरु हुवल हक़्क़ु हुवल मुईन। सूरह आराफ की आयत नंबर 199 है आज जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए इरशाद फरमाता है कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुज़िल अफ़वा, आप मुआफ़ करने को इख्तियार फरमाइए। ठीक है। वअमुर बिल उर्फ़ी, और नेकी का हुक्म फरमाइए। सही। वअरिद अनिल जाहिलीन, और जाहिलों से एराज़ फरमाइए। ठीक है। इस आय मुबारका में वो तीन चीज़ें जो तबलीग के लिए बहुत अहम हैं उनका जिक्र हुआ। सही। पहली चीज़ फरमाया गया खुज़िल अफ़वा, आप मुआफ़ करने को इख्तियार फरमाइए। ठीक है। आप देखें अल्लाह तबारक व तआला अफ़ुव्वुन है, यानी मुआफ़ करने वाला है। हम दुआ भी करते हैं अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, ए अल्लाह तू मुआफ़ फरमाने वाला है। तो हिब्बुल अफ़वा, मुआफ़ करने को पसंद करता है। सही। फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूरू, तो ए गफ़ूर तू हमें भी मुआफ़ फरमा। सही। तो जब अल्लाह ताला मुआफ़ करने को पसंद करता है और उसका बंदा भी बंदों को मुआफ़ कर रहा होता है तो उस मुआफ़ करने वाले को भी अल्लाह अपना महबूब बना लेता है। वाह वाह वाह। आज अगर हम अपने माशरे पर गौर करें तो हर तबके में मुआफ़ी का उनसर ख़त्म हो गया है। गलती इंसान से होती है, गलती आदमियत का ज़ेवर है। वो आदम ही क्या या वो आदमी ही क्या जो गलती ना करे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से तो खैर लग़ज़िश हुई, गलती वहाँ पर ख़ता के माना में नहीं है। हम सबसे गलतियाँ होती हैं। ठीक है। और जब तक हम मौत की दहलीज पर ना पहुँच जाएँ तो अल्लाह हमें माफ़ तब तक करता रहता है। सही। तो अगर हमारी ज़िंदगी में मेरे भाई से गलती हो गई, मेरी बहन से गलती हो गई, मेरी ज़ौजा से गलती हो गई, मेरे दोस्त से गलती हो गई, तो हम फॉर एवर के लिए उसे मरदूद कर देते हैं। अल्लाह। ये तरीक़ाकार बहुत गलत है। तो सबसे पहली चीज़ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से हमें हुक्म दिया गया कि मुआफ़ी को इख्तियार फरमाइए। ठीक है। नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम ने ख़ुद इरशाद फरमाया कि सिल मन क़ताअका, जो तुमसे क़ता ताल्लुक़ करे तुम उससे सिला रहमी करो। वाफ़ु अम्मन ज़लमका, जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे मुआफ़ करो। व अहसिन इला मन असाअ इलैका, और जो तुमसे बुराई से पेश आए तुम उसके साथ भलाई से पेश आओ। तो आज हम सबको ज़रूरत है कि इस पहले हुक्म पर आवाम भी अमल करें, ख़वास भी अमल करें और मजहबी तबक़ात भी अमल करें। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे जगहों पर हम देखते हैं कि एक दूसरे का ज़ाती बुग़्ज़ रख लिया जाता है और फिर माफ़ नहीं किया जाता। सही। दूसरी बात इरशाद फरमाई कि वअमुर बिल उर्फ़ी, और आप भलाई का हुक्म फरमाइए। सही।